नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। दिन भर की 10 प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ऐश्वर्या। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पछुआ का कहर, अगलगी से 6 की मौत। समस्तीपुर में 250 एकड़ में गेहूं की फसल राख। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जवान ने किया सुसाइड, डीएम एसपी हटाए गए। भोजपुर में ईवीएम की सुरक्षा में जवान तैनात था, डीएसपी और थानेदार भी सस्पेंड। बीमा भारती ने किया नॉमिनेशन, पूर्णिया से लड़ने पर अड़े पप्पू यादव। कल नॉमिनेशन करने का किया है दावा। 15 अप्रैल से होगा स्नातक में नामांकन। सत्र 2024-28 में होगा एडमिशन। पीजी के लिए पहले होगी प्रवेश परीक्षा। होली स्पेशल ट्रेनों में सीट उपलब्ध। आनंद विहार, लोकमान्य तिलक, पुणे जाने वाली ट्रेनों में सीट खाली। आरामदायक यात्रा के लिए कर सकते हैं रिजर्वेशन। मिड डे मील में परोसी जा रही पानी जैसी सब्जी, वीडियो हुआ वायरल। खाना देख ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रिंसिपल पर खराब भोजन देने का आरोप। सुशील मोदी को कैंसर, लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। पार्टी और बिहार को थैंक यू कहा। मोदी के परिवार पर लालू का हमला, एनडीए के 13 कैंडिडेट का खानदान बता। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी ने घेरा। एक विदेशी बन गया बिहार में मुखिया, सच्चाई सामने आई तो पंचायत से लेकर घटना तक लोग हैरान। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में पछुआ का कहर, अगलगी से 6 की मौत। समस्तीपुर में 250 एकड़ में गेहूं की फसल राख। राज्य भर में चल रही पछुआ हवा के कारण आग लगने से 4 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। अगलगी की इन घटनाओं में गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। समस्तीपुर के रोसड़ा तथा शिवाजी नगर में 250 एकड़ में लगी गेहूं की फसल नष्ट हो गई। मुजफ्फरपुर के अहियारपुर में जगन्नाथ में 80 साल के जय नारायण मिश्र की जिंदा कर मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरपुर के काटी प्रखंड के सोती भेड़ियाही में अगलगी से 1.5 साल की मासूम जिंदा जल गई। उसकी पहचान अखिलेश मल्लिक की पुत्री नेहा कुमारी के रूप में हुई। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का अभी तक 12 सूची आ चुकी है, लेकिन उसमें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। लंबे समय से कांग्रेस का इन दोनों सीटों पर कब्जा रहा है, लेकिन बीते चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस को हार मिली थी। अब इस सीट में कौन चुनाव लड़ेगा, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जवान ने किया सुसाइड, डीएम एसपी हटाए गए। भोजपुर में ईवीएम की सुरक्षा में जवान तैनात था, डीएसपी और थानेदार भी सस्पेंड। चुनाव आयोग सख्त मोड में दिख रहा है। भोजपुर में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात जवान की मौत के बाद चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी को पहले हटाया था। अब डीएसपी और एसएचओ को सस्पेंड किया है। इस मामले में यह बात सामने आई है कि जवान को छुट्टी नहीं दी गई थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। चुनाव आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने बिहार सरकार को एसओपी पालन का निर्देश दिया है। चुनावी ड्यूटी में बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की है। बीमा भारती ने किया नॉमिनेशन, पूर्णिया से लड़ने पर अड़े पप्पू यादव। कल नॉमिनेशन करने का किया है दावा। पूर्णिया सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। महागठबंधन में सीट राजद के खाते में गई और पार्टी की प्रत्याशी बीमा भारती ने आज नामांकन कर दिया है। बीमा भारती के नॉमिनेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इधर पप्पू यादव भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। उन्होंने 4 अप्रैल को नामांकन करने की बात कही है। कल भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पूर्णिया सीट पर हुक्कार भरते हुए लिखा, साथियों अगले 24 दिन 24 घंटे जुट जाए मैदान में, पूर्णिया के सम्मान में जीतेंगे 24 का चुनाव। 15 अप्रैल से होगा स्नातक में नामांकन। सत्र 2024-28 में होगा एडमिशन। पीजी के लिए पहले होगी प्रवेश परीक्षा।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन में स्नातक सत्र 2024-28 में नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस सत्र में 15 अप्रैल से नामांकन को लेकर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रणविजय कुमार ने बताया कि इस बार जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद जुलाई माह के सत्र की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इस बार इंटर का रिजल्ट समय पर जारी हो चुका है। विश्वविद्यालय की कोशिश है कि स्नातक सेमेस्टर 1 में नामांकन समय पर पूरा कर लिया जाए। होली स्पेशल ट्रेनों में सीट उपलब्ध। आनंद विहार लोकमान्य तिलक पुणे जाने वाली ट्रेनों में सीट खाली। आरामदायक यात्रा के लिए करा सकते हैं रिजर्वेशन। रेलवे द्वारा चलाई जा रही होली स्पेशल ट्रेन में काफी संख्या में बर्थ उपलब्ध है। टिकटों की मारामारी और ट्रेनों में अधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा होली स्पेशल चलाने का फैसला लिया गया है। लोकमान्य तिलक, दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले बिहार वासियों समेत अन्य राज्यों के लोगों को सुविधा मिल सकती है। रेलवे ने अपील की है कि इन होली स्पेशल ट्रेनों में आरक्षण कराकर अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं, जिसकी जानकारी मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी। मिड डे मील में परोसी जा रही पानी जैसी सब्जी, वीडियो हुआ वायरल। खाना देख ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। प्रिंसिपल पर खराब भोजन देने का आरोप। गया में बेलगंज के चिरैला पंचायत में चुड़ीहारा गांव के मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन में पानी जैसी सब्जी परोसा जा रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में कुछ ग्रामीण द्वारा मिड डे मील की जा रही गड़बड़ियों का खुलासा किया जा रहा है। लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर बच्चों को खराब खाना देने का आरोप लगाया है। यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है, जहां बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर करने के बजाय उनके हेल्थ से खिलवाड़ किया जा रहा है। सुशील मोदी को कैंसर, लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। पार्टी और बिहार को थैंक यू कहा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी को कैंसर हो गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी चल रहे इलाज की वजह से लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। काफी समय से सुशील मोदी के सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, लेकिन मीडिया के लिए राजनीतिक घटनाक्रमों पर वह नियमित रूप से बयान जारी करते रहते हैं। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके कैंसर के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। आपको बता दें कि इसी साल उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हुई थी। भाजपा ने दोबारा राज्यसभा सांसद उन्हें नहीं बनाया, तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें चलने लगी थी। हालांकि बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद यह भी साफ हो गया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोदी के परिवार पर लालू का हमला। एनडीए के 13 कैंडिडेट का खानदान बता। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आर को आरजेडी ने घेरा। लोकसभा चुनाव 2024 में परिवारवाद पर बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेता द्वारा खुद को मोदी का परिवार बताकर विपक्षी दलों पर हमला बोला जा रहा है। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार में एनडीए के 13 कैंडिडेटों का खानदान बताकर बीजेपी, जेडीयू एवं लोजपा रामविलास को निशाने पर लिया है। दरअसल भाजपा लगातार लालू यादव पर अपने परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए उन्हें घेर रही थी। एक दिन पहले पीएम ने बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के दौरान परिवारवाद के नुकसान जनता को बताने का टास्क भी दिया था। एक विदेशी बन गया बिहार में मुखिया। सच्चाई सामने आई तो पंचायत से लेकर पटना तक लोग हुए हैरान। बिहार में एक मुखिया जी ठाठ से अपना काम बजा रहे थे, लेकिन वो बिहारी क्या भारतीय तक नहीं है। यह सुनने में भले ही कुछ अजीब लगेगा, पर सच है। दरअसल सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाकर कोई विदेशी अवैध रूप से आसानी से भारत का नागरिक बन जाता है, तो कोई बिहार में चुनाव भी जीत जाता है। इतना ही नहीं, अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में आए विदेशियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बन जाता है। इस तरह के मामले में माकूल कार्यवाही नहीं होने से ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं मुखिया बिल्टू राय की, जो नेपाल के नागरिक होने के बाद भी बिहार के सीतामढ़ी जिले में मुखिया के चुनाव में भाग लेकर निर्वाचित भी हो गया। अब उसे मुखिया पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।